देश के हालात पर चर्चा करने के लिए वैसे तो कई विषय हैं, लेकिन एक विषय है अब मुस्लिम और मस्जिद और दरगाह जिनको टारगेट किया जा रहा है। वो अजमेर शरीफ की बात कर लें, संभल की बात कर लें, काशी की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, या फिर उत्तरांचल की बात कर लें या हिमाचल की बात कर लें, जगह जगह तस्वीरें निकल कर आती हैं। वो तस्वीरें जो होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ तौर से कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना खोजें, उससे अराजकता फैलेगी। लेकिन जगह जगह तस्वीर निकल कर आना, हाल ही में जो तस्वीर निकल कर आ रही है अजमेर शरीफ की या संभल की, कोर्ट ने 5 दिन के अंदर ही दूसरी ऐसी आदेश दे दिए जो टीम सर्वे के लिए पहुंच गई। मुस्लिमों ने इस चीज़ का विरोध उठाया और वहाँ पत्थरबाजी, गोलीबाजी हो गई और मुस्लिम समाज के लोगों की जान चली गई, जिसमें पुलिस भी घायल हुई है। इसी बात को जानने के लिए हम मेरठ के मुस्लिम समाज लोगों से मिले और मुस्लिम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई वो आपको बताएंगे। बस टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं सलीम सैफी। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की बात करते हैं तो आज प्रशासनिक अमला सड़कों पर रहा। मस्जिदों पर देखरेख करने के लिए पुलिसकर्मी बिठा दिए गए और सिर्फ एक टारगेट था कि किसी तरीके से जिले में कोई अराजकता ना फैले। सुरक्षा की नजर से पुलिस अलर्ट रही और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए थे कि कहीं ना कहीं कोई बात निकल कर ना आ जाए। मुस्लिमों ने, खासतौर से मेरठ की बात करते हैं तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मस्जिद में गए, मस्जिद से निकले और सीधे अपने घर चले गए। मस्जिद से निकलते हुए शहर काजी साहब है मौलाना नफीस साहब, मवाना नगर के रहने वाले हैं। हमने उनसे बातचीत की, कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। उनकी जो सोच है वो रखी। अजमेर शरीफ की बात की गई, संभल की बात की गई और अन्य कई चीज़ों पर बात की गई। उनका दर्द जो था, उनकी जो बातें थी वो निकल कर सामने आई और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। अब से पहले भी दी है और अब भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये जो हालात देश के बन रहे हैं ये बड़े दुखदायी हैं। ये ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। देश के वजीर आला मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपील की कि ये सौहार्द ना बिगड़े, इन चीजों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए। सुनिए उन्होंने किस तरीके से क्या कहा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक घटना घटती है जहां शाही मस्जिद को लेकर विवाद हुआ और कोर्ट के आदेश पर पुलिस को जो आदेश दिया गया था उसको लेकर सर्वे के लिए टीम पहुंचती है। वहां हिंसक एक प्रदर्शन होता है। संभल जिले से बाद में अब अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में भी एक जो दरगाह है उस पर भी कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया है। उससे मुतालिक कुछ बातचीत करेंगे। जो मवाना नगर के यहाँ पर शहर काजी साहब हैं मौलाना नफीस साहब, उससे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चाहते हैं और किस तरीके से ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उनमें उनका क्या कहना है। सर, संभल में एक हिंसा हुई, प्रशासन ने लगातार इस पर कार्रवाई भी की है और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है, क्या कहेंगे इसमें? हमसे क्या पूछते हो, क्या कहेंगे? जो ये शरारतें कर रहे हैं, जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, जिन्हें आज सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं उनमें मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं जीनों के नीचे और मस्जिदों के सहन में और मस्जिदों के गुंबदों के नीचे, उनसे पूछिए वो चाहते क्या हैं आखिर, हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हम लोग तो थक गए हैं अमन की और सब्र व तहम्मुल की अपीलें करते करते अपनी कौम से। जिन मस्जिदों के मिंबर व महराब से हम अपीलें करते चले आ रहे हैं उलमाए किराम और अइम्मा हज़रात, उन्हीं मस्जिदों को मंदिर बनाने की कोशिशें हैं। जबकि मुस्लिम हुक्मरानों ने मंदिरों को जागीरें दी हैं, मंदिर बनवाए हैं, और ये मौजूदा हुकूमतें बतलाएं कि कोई मस्जिद बनवाई क्या, किसी मस्जिद को कोई जागीर दी क्या। लेकिन इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद हम लोग सब्र तहम्मुल के लिए अपीलें करते हैं आवाम से और ख़ुद भी मोहतात रहते हैं। हम अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि हर मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश मत करो, वरना हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा इस तरह से। आज संभल में हुआ, उससे पहले बहराइच में हुआ, अब अजमेर निशाने पर है। उधर जो है ज्ञान वापी मस्जिद का मसला है, उधर और मसाइल हैं। तो आखिर ये चाहते क्या है? क्या मस्जिदों को हिंदुस्तान में देना नहीं चाहते? जो अमन और चैन का निशान है मस्जिदें ये, और अमन मस्जिदों की वजह से ये अमन चैन हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मस्जिदों के मिंबर और महराब ना होते और अइम्मा और उलमा ना होते तो फिर पता नहीं इस हिंदुस्तान का क्या अंजाम होता।
इसके बावजूद उलमा को और मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बदलाते हैं, जबकि मदारिस से हमेशा अमन और चैन का पैगाम दिया जाता रहा और अमन के गहवारे हैं मदरसे और मस्जिदें। हम अपने जुलूस जुलूस करते हैं मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर, उसमें भी हम यही कौम को समझाते हैं कि अमन से रहो, चैन से रहो और भाईचारा बनाए रखो। लेकिन आखिर कब तक अपीलें करें हम? हुकूमतों को ये चाहिए और अदालतों को ये चाहिए कि कोई सख्त कदम उठाए और ऐसा कानून बनाए। सन 92 में ये कानून बना कि साहब जो जिस स्थिति है बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जिस मस्जिद की, जिस दरगाह की, जिस कब्रिस्तान की जो जिस पोजीशन में है वो उसी में रहेगी और किसी को कोई एप्लीकेशन देने का या दरख्वास्त देने का कोई हक नहीं होगा, ना कोई सुनवाई होगी। लेकिन होता यह है कि एक दिन में एप्लीकेशन दी गई, उसी दिन सुनवाई होगी, उसी दिन आर्डर दे दिया, ज़िली अदालत ने आदेश दिया कि साहब सर्वे करो। चलो सर्वे करो, सर्वे भी हो गया, बहुत अमन चैन के साथ हुआ। मस्जिद की कमेटी ने पूरा वो दिया, सहारा दिया और पूरा सहयोग दिया मस्जिद की कमेटी ने और आमदनी के साथ पूरा सर्वे हो गया। वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ सर्वे मुकम्मल हो चुका है, 2.5-3 घंटे सर्वे चला है। और फिर तीसरे दिन फिर सुबह सवेरे आँख खुलते फिर सर्वे हो रहा है। आखिर क्या है ये चक्कर? और उस वक्त जो सर्वे हो रहा है तो नारेबाजी के साथ हो रहा है, इश्तिहाल अंगेज नारे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है दूसरे लोगों के रगों में भी खून है और इंसान परेशान भी होता है कि भाई आखिर ये नारेबाजी क्यों हो रही है, क्या किस्सा है। तो इन चीज़ों को लेकर के कुछ पब्लिक वहाँ पहुँची और वहाँ शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तो वहाँ पुलिस ने गोली चला दी। पता नहीं किसने किसके आदेश से चला दी, क्या हुआ क्या नहीं। अरे भाई वार्निंग देते, कुछ भाग दौड़ करते, कुछ करते, समझाते, लेकिन समझाने बुझाने का कोई मसला नहीं है। सीधी सीधी गोलियां मार रहे हैं और 5 नौजवानों को, जैसा कि अखबारात में आता है, 5 नौजवानों को जो है मौत के घाट उतार दिया और न मालूम कितने लोगों पर मुकदमात कायम किए हैं और अब अलग टप बस पकड़ रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं। औरतों तक को नहीं बख्श रहे जालिम। आखिर क्या है ये, किसके इशारे पर हो रहा है? यहाँ की अब सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमतें चाहती क्या है? आखिर एक अक़लियत को क्यों निशाना बना रखा है? मुसलमान हिंदुस्तान से क्या दुनिया से मुसलमान नहीं मिटेगा, चाहे जितने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, लेकिन मुसलमान मिटने वाला नहीं है और इस्लाम मिटने वाला नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम का नाम निशान मिटा दें। इस्लाम मिटने के लिए आया है, ये तो आलमी मजहब है। एक तनहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेकर के उठे थे, उस वक्त भी लोगों ने दुश्मनी और अदावतें की थी, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ और पूरी दुनिया के अंदर ये इस्लाम फैला। इस्लाम आलमी मजहब है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मानने वाले हैं। इसलिए ये डरा धमका करके और खौफ और मायूस के हालात पैदा करके मुसलमानों को दबाना चाहें तो ये गलत बात है। ये बात अलग है कि भाई हम सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं और यही अपीलें भी करते हैं ताकि बदअमनी ना पैदा हो हमारे मुल्क के अंदर और मुल्क के अंदर अमन चैन रहे। लेकिन हमारे सब्र और तहम्मुल को कमज़ोरी न समझे, हमारी ये भूल होगी हुकूमत की भी और दूसरे लोगों की भी। हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि ख़ुद भी चैन से और अमन से रहो और हमें भी रहने दो। हम किसी को सिर्फ बदनाम करना मुसलमानों को और कुछ नहीं, इसके अलावा बदनाम करना, साहब पत्थर मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई जब उन पर गोलियाँ चल रही हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, उनके पास हथियार नहीं है तो वो पत्थर मार के ही अपनी जान बचाएंगे और क्या करेंगे। बहरहाल वो तो मजबूरी होती है आदमी की। अगरचे पत्थर चलाना और पत्थर मांगना वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आदमी जान बचाने के लिए कुछ भी करता है। वो कहते हैं ना कि दबी कीड़ी भी काटती है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है और मुल्क के बाशिंदों के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए मेरी तो पूरे हिंदुस्तानियों से यह अपील है कि अमन चैन और सुकून के साथ रहें, इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहें। अब से 50 साल भी चैन और सुकून से रह रहे थे, उस वक्त इस तरह के कोई धंधे नहीं थे जो आज हो रहे हैं और ये सब हुकूमतों की पुष्टपनाही में हो रहे हैं सारी चीज़ें और कुछ नहीं है। अच्छा, मौलाना साहब, मौलाना मोहन भागवत हैं, RSS के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है, इस अराजकता फैलेगी। तो वो तो सपोर्ट की बात करते हैं, कह रहे हैं हर मस्जिद में मत देखें। अच्छी बात है, अगर वो एक जिम्मेदार आदमी है, एक तंजीम के, बहुत बड़ी तंजीम के जिम्मेदार हैं, वो अगर इस तरह का पैगाम दे रहे हैं, काश हमारे वज़ीर आज़म भी इसी तरह का पैगाम, वज़ीर आज़म भी इसी तरह का पैगाम देते तो उसके असरात बहुत अच्छे मुरतब होते। हमारे सूबाई वज़ीर योगी आदित्यनाथ जो कि मजहबी आदमी है, वो भी अगर इस तरह का पैगाम देते तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन चुप्पी साध रखी है सब ने। उसका नतीजा यह है कि हौसले बुलंद हो रहे हैं और फितने और फसाद फैलाए जा रहे हैं, बदअमनी फैलाई जा रही है, जिसका नुकसान मुल्क को भी पहुंच रहा है और मुल्क के बाशिंदों को भी पहुंच रहा है। ये हमारी सबकी बदबख्ती है, बदकिस्मती है। इस तरह के हालात हिंदुस्तान में नहीं होने चाहिए, बल्कि अमन चैन और सुकून में मुल्क की तरक्की है और आवाम की भी तरक्की इसी में है।
अच्छा बस मेरी यही अपील है मेरी, बस कि अमन चैन और सुकून से रहें सभी हजरात, अपने अपने फ़राइज़ को समझें, अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की कोशिश करती है। पुलिस का एक अच्छा रवैया होता है, लेकिन वहाँ पे एक सीओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने जाहिल और अनपढ़ कहके हम बैठे नहीं रहेंगे, परिवार को लेकर गोली चलाएंगे, इस तरह की बात कही है। क्या वो शोभा देता है? नहीं, असल में पुलिस को तो लगाम लगानी चाहिए। बोलो यति नरसिंहा रंग में कौन सा वो क्या लगाम लगाया है, बल्कि उसको पनाह दी है। उसके नतीजे में अगर किसी ने एहतजाज किया मुसलमानों ने, तो मुसलमानों पर देशद्रोही के मुकदमात कायम कर दिए और वो आज़ाद फिर रहा है। जिस शख्स की वजह से ये सारा फितना फसाद हुआ है यहाँ मुख्तलिफ जगहों में, वो आज़ाद है आज भी, वो मोहतरम है हुकूमत के नज़दीक भी और अदालत के नज़दीक भी। और जो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है कि भाई हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो आलमी शख्सियत हैं जिन्होंने अमन का पैगाम दिया है शुरू से आज तक, और उसी पैगाम को लेकर के मुसलमान चल रहे हैं, उनको दागदार बनाया जा रहा है, उनको गुंडा और बदमाश और लुटेरा कहा जा रहा है। कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को? और उस जालिम को कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से ये सारे फितने और फसाद हुए। और पुलिस ने बल्कि अमन और उसको इस्तेहकाम दिया, उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपनी निगरानी में रखा, और कोई मुकदमा उस पर कायम नहीं कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम आवाम की ये अपील है, और हिंदू भाई भी जो सेकुलर हैं वो भी इस तरह की अपील कर रहे हैं कि उस पर मुकदमात कायम करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। वो बदअमनी फैला रहा है हमेशा, और एक किस्सा नहीं है, कई किस्से हो चुके हैं यति नरसिंहा रंग के, कई किस्से हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं है। तो ये क्या है? हम तो इसीलिए हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हुकूमत की पुष्पनाही से ये सारे किस्से हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को संभाले और समझे, और अमन और पैगाम और चैन और सुकून की फ़िज़ा को कायम करे, जिस तरह भी करे। और अदालत आलिया से भी हमारी यही अपील है कि वो आज खुद नोटिस ले इन हालात को लेकर के, और कोई ना कोई फ़ैसला करे और कोई ना मजबूत कानून बनाए, मजहबी मुक़द्दस जो शख्सियात हैं उनके सिलसिले में भी और इबादत गाहों के सिलसिले में भी, चाहे वो कोई भी इबादत गाह हो। हर एक, अब देखो अजमेर जैसी जगह जहाँ पूरे हिंदुस्तान से क्या बल्कि हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं और वहाँ आकर के अपनी आस्था और अपने सारे अक़ीदत का इजहार करते हैं, उस जगह को भी साफ करें जिनको यहाँ भी हमारे वो है और ये है और वो है। क्या आखिर क्या तमाशा बना लिया है? इसका मतलब तो ये है कि हर जगह बस मंदिर ही मंदिर है, मस्जिद कुछ थी नहीं, मुसलमान थे ही नहीं, इस्लाम था ही नहीं हिंदुस्तान में, कुछ भी नहीं। ये सब कितनी गलत बातें हैं। तारीख़ को पढ़ें, देखें, समझें, हुक्मरान भी समझें, और हमारे जो मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं वो भी तारीख़ को पढ़ें और समझें कि तारीख़ क्या है और मुस्लिम हुक्मरानों ने क्या किया है हिंदुस्तान के लिए, और उसके बाद फिर कोई कदम उठाएं और इन हालात पर कंट्रोल करें। तहजीब साहब, बात आती है अजमेर की, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं अब तक देश के, उन्होंने चादर चढ़ाने का और चादर भेजने का काम किया है, लेकिन टारगेट करने वाली बात सामने मुस्लिम समाज कह रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? मेरा कहना तो ये है, जब पार्लियामेंट से कानून बन चुका कि भाई देश की आज़ादी के बाद जो संस्था जिस हालत में है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो उसी हालत में रहेगा। तो अब ये कहाँ से मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर निकल के आ रहा है? ये सब झगड़े वाली बात है। हुकूमत के इशारे पे ये हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए हर आदमी को अपनी मजहब पे चलने का अधिकार है। भाई हम जो है मस्जिद में जाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे। अब ये मस्जिद को मंदिर बताना सिर्फ झगड़े वाली बात है और कोई बात नहीं है। जब एक कानून हो गया उस पर अमल होना चाहिए और देश में शांति रहनी चाहिए। मुसलमान ने हमेशा शांति का साथ दिया है। हम चाहते हैं जैसे भाईचारे से रहते आए हैं, इसी तरीके से मुल्क के अंदर भाईचारे से रहा जाए, क्योंकि देश किसी एक का नहीं है, सबका देश है। इस देश के लिए हमें पता हमने कितनी कुर्बानी दी है। हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब जहाँ तक होगा हम इस देश की शांति के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन देश में अशांति नहीं होने देंगे। हम जो है जो करने की कोशिश करी जा रही है देश के अंदर। जो तहजीब भाई, देखा आप भी छोटे से बड़े हो गए, आपके बारे में देखा कि आपने सौहार्द को बनाने के लिए यहाँ पर हर तरह की यात्राओं में अपना हिस्सा लिया है। आपने सौहार्द बनाने के लिए मावाना नगर खासतौर से देखा है, मेरठ जिले की बात करें तो आपने हर चीज़ को एक अपनी नज़र से देखा है। क्या वो सौहार्द अब दिख रही है या और बिगड़ते हालात दिखाई दे रहे हैं? हालात तो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हालात को बिगाड़ा जा रहा है। भाई हालात को तो बिगाड़ा जा रहा है जानबूझ के जो है। वरना आप देखिए भाई, मवाना हो या मेरठ हो, किसी भी कोई अमन के काम के लिए हमने हमें से बढ़ चढ़ के भाग लिया और आगे भी लेंगे। भाई अगर देश का अमन चाहे नहीं बचने का तो क्या फ़ायदा होगा? वो जो है भाई आपको अमन के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे हम जो है वो चीज़ है। आबिद भाई, देखे जा रहे हैं पहले काशी, मथुरा, अब संभल, अजमेर, नई तस्वीरें निकल कर आती है। सौहार्द बनाने के लिए मुस्लिम कह रहा है कि हम हर तरीके से मुमकिन कोशिश करते हैं, तहजीब भाई ने काम जान भी दे देंगे, लेकिन सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि हमें एक मस्जिद दे दी जाए और हिंदुस्तान की आवाम पुरसकून तरीके से रह ले। लेकिन हमने मस्जिद दे दी, देने के बाद भी हमें हिंदुस्तान में पुरसकून तरीके से रहने नहीं दिया जा रहा है और हर मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं। कभी मथुरा आ जाते हैं, कभी काशी आ जाते हैं, कभी अजमेर आ जाते हैं, कभी दिल्ली जामा मस्जिद पे आ जाते हैं। आखिर ये ड्रामा है क्या? क्या चाहते हैं ये लोग? जो इसराइल की पॉलिसी हैं वो हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी। ये लोग इसराइल की पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान को चलाना चाह रहे हैं। हम हिंदुस्तान में ये पॉलिसी नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा महबूब है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये हमारा माबूद नहीं है। साफ तौर से देखा जा रहा है, जो मौलाना साहब ने कहा, तेजीब भाई ने कहा, इन लोगों ने कहा कि जो हिंदुस्तान की सौहार्द बनाने की जो मुस्लिमों की एक जिम्मेदारी रही है, उन्होंने आज़ादी से लेकर हर चीज़ को लेकर अपना बलिदान भी दिया, कुर्बानी दी है, आगे भी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना यह होगा जिस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आती हैं तो आने वाले समय में किस तरह का कैसा रूप धारण लेगा। कैमरामैन परवेज़ के साथ सलीम सैफी, बस टीवी न्यूज़, मेरठ।